घर है एक मंदिर, तुम मेरे देवता हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सब भले चंगे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में ही हूँ। और यहाँ हो रहा है किट्टू का पढ़ाई। तो किट्टू की पढ़ाई तो क्या एक महाभारत काम है, तो वही मैं उसको मतलब प्रॉमिस कर रही हूँ पहले कि हाँ तो किट्टू मतलब तेरा होमवर्क कर लेगा तो उसके बाद में तेरे कार्टून चला दूँगी मैं। बाकी ये होमवर्क नहीं करता है, पूरा दिन बस ये टीवी में देखता ही रहता है पूरा दिन। पता नहीं क्या लत लग गई इसको, बस स्कूल जाके आते ही बोलता था मेरे कार्टून चला दो, मेरे कार्टून चला दो। खाना पीना सब कार्टून के सामने ही होता है। तो अभी बड़ी मुश्किल से इसको मैं पढ़ाई कराने बैठी हूँ। तो उससे पहले उसने प्रॉमिस किया है कि मुझसे कि होमवर्क करने के बाद तू मेरे कार्टून चलाएगी कि नहीं चलाएगी। तो बहुत ही बड़ा काम था, तो सुबह सुबह मैंने वो किया है। आज सुबह सुबह हर रोज़ मैं उसको लेके बैठती हूँ, आधा घंटा, ज़्यादा तो नहीं बैठता है, वो टिकता ही नहीं है। और यहाँ आप चलते हैं किचन में। किचन में आए हुए मुझे 1 घंटा पहले आ गई थी मैं, लेकिन वीडियो मैंने अब शूट किया है क्योंकि इस तैयारी करने में टाइम लगता है, आपको पता ही है। तो आज किचन में बन रहा है हमारे दाल ढोकली। ढोकली काहे की बन रही है? मक्की की। हाँ जी, मक्की की ढोकली बन रही है। तो मक्की की ढोकली बनाने के लिए आटा ले लिया है मैंने और उसमें थोड़ा सा मैंने गेहूं का मिलाया है। तो वही देख रही हूँ मैं कितना क्या बनाना है आटा, मतलब जोड़ रही हूँ। 3-4 जने तो हम हैं और 1 जना हमारी दुकान में है, तो उसको भी खिलाई देंगे। तो यहाँ बनाने के लिए ढोकली में मसाले डाल दे रही हूँ। सूखे हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग डालूँगी। हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और धनिया और लहसुन टमाटर सॉरी टमाटर नहीं, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और यहाँ मेरे साथ बड़ा हादसा हुआ कि मटर मैंने छील के रखी थी कटोरी में, तो वो मटर में पता नहीं क्या करने लगी। हाँ, चेरी का पजामा शायद चेंज करने लगी, तब तक मटर मेरे किट्टू ने कटोरी पूरी उठा के खा गया वो। तो फिर मैंने छील के अब डाले हैं मटर। और यहाँ डाल दी मैंने मेथी। मटर अपने पास है तो भी डाल दो, नहीं हो तो भी डाल दो। और बस इन सबको मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल और मीठा सोडा। हाँ जी, मीठा सोडा ही बोलते हैं, ये मीठा सोडा डाल देती हूँ। और इसमें अब डालूँगी थोड़ा सा दही। दही से क्या है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट रहेंगे, बाकी कड़े कड़े हो जाएंगे तो फिर ठंडे होने के बाद खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये सब अपना मौन हो गया है तेल का और दही का। बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इनको मसल दो आटे को। तो उससे पहले मैं यहाँ रख देती हूँ कुकर में गर्म पानी करके, मतलब गर्म पानी करने के लिए, ताकि ये गर्म पानी होगा तब तक हमारा आटा भी लग जाएगा। और कुकर वही है इडली वाला, ओवन बोल सकते हो, कुकर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मैं इसी में बना लेती हूँ ढोकले। कोई कोई कढ़ाई में भी बनाता है, कोई कुकर में भी बनाता है। तो जी ऐसे ही अपन अपने अपने हिसाब से जैसे बनाना, बस इनको है ना स्टीम देना ज़रूरी है। तो स्टीम तो किसी में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास अगर ऐसा इडली का ओवन नहीं है तो कुकर में भी लगा सकते हैं शायद। हाँ जी, कुकर में भी स्टैंड के ऊपर रख के ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ हमारी दाल उबल गई थी। दाल के मसाला मैंने साथ ही साथ बना लिया था। जब मैं ढोकली का आटा लगा रही थी ना, तब मैंने मसाला भी साथ ही साथ लगा दिया था। और दाल इसके साथ में उड़द और चने की बना रही हूँ मैं। आप मूंग की भी बना सकते हो, उड़द चने की भी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि हाँ जी नमक बराबर है कि नहीं है, फिर बाद में ऊपर से डालेंगे नहीं तो। और अब बन गया है, मतलब आटा लग गया है हमारा ढोकली का। तो इसमें जो खाँचे हैं ना, उसमें थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ ताकि ये ढोकली चिपके ना, लेकिन चिपक गई थी, क्या बताऊँ मैं आपको। और अब बना देते हैं ढोकलियाँ। मक्के की ढोकली खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब इस तरीके से बनाओगे ना आप तो बहुत ही शानदार लगेगी यार। मतलब सर्दी में तो इनको खाने का, दाल और घी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो हमेशा मैं एक सर्दी में 2 या 3 बार तो बना ही देती हूँ, लेकिन अब की बार मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ अभी, तो ये इस सर्दी की फर्स्ट बार। बस ऐसे बनाते जाओ। और भर लिए मैंने पूरे खाँचे मेरे, मतलब इडली के जो खाँचे हैं वो सारे इसी के हिसाब से। अब बनाए कितने छोटे छोटे हैं मैंने, लेकिन ये स्टीम देने के बाद डबल हो गए थे। और ढक्कन लगा के पकने दो इसको 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ दाल बन गई मेरी, दाल निकाल लेती हूँ मैं और इसको ढक देती हूँ ताकि गरम गरम खाने में, अभी सर्दी है ना तो फटाफट से ठंडा हो जाता है। कब से ही लो ली थी मेरी छोली, कब से ही लो ली थी। किट्टू तू क्या कर रहा है? चलो दवाई लो, खड़े हो जाओ अब। चलो दवाई लो, मैं दवाई लेके आ रही हूँ। चलो आ जाओ।
तो जी हाँ, मेरी ढोकली वोकली बन ही रही है, कुकर में पड़ी है। बच्चों को दवाई देने के बाद वापस मैं अपने किचन में आ गई हूँ। और यहाँ है ना, मेथी मंगाई थी मैंने थोड़ी सी, तो ये पता नहीं कैसी उठा के ले आया है, पूरा कचरा ही कचरा निकला है। तो पूरी मेथी ख़राब हो जाएगी, तो मैंने सोचा पहले इनके पीछे पीछे के है ना वो काट के रख देती हूँ, और जब बनाऊँगी तब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और अगर ये पड़ी भी रह जाएगी ना 1-2 दिन, तो मतलब 1 दिन तो ख़राब नहीं होगी, बाकी ऐसे तो रख नहीं सकते हैं। और यहाँ 15 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे ढोकली बनी कि नहीं बनी है। आप ऐसे चक्कू लगा के देख सकते हो, अगर चक्कू साफ़ नहीं आए ना तो समझ लो नहीं बनी है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर और ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। और यहाँ 10 मिनट के बाद वापस चेक कर रही हूँ अब। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छी बन गई है ये, क्योंकि 25 मिनट रही है, तो 25 मिनट में तो बहुत अच्छी बन गई है। अब इनको निकाल लेते हैं। नहीं निकालने में मेरे भाई हाथ जल गया था, ध्यान से ही निकालना अगर आप बनाओ तो। गरम में ना स्टीम होता है ना, स्टीम का भाप, मतलब बर्तन बहुत ही गर्म होते हैं। जो अपन सब्जी बनाते हैं ना उनसे ज़्यादा ही गर्म होते हैं ये चीज़ें, क्योंकि गर्म पानी में उबलती है ये, तो बहुत ही ध्यान से निकालनी पड़ती है इनको। और खाने में तो मतलब बनाने में जितनी मेहनत है ना उतनी खाने में भी टेस्टी लगती है। ऐसा नहीं है कि हाँ बनाने में मेहनत है खाने में टेस्टी नहीं लगती है, खाने में तो और ही मज़ेदार लगती है। तो हम तो 3 जने ही हैं, लेकिन एक जो आप देख रहे होंगे इतनी सारी क्यों बनाई है, तो दुकान में काम करने वाला लड़का है ना उसको भी खिला देंगे। हमेशा तो वो उसके खाना खा के आता है, लेकिन आज भी शायद खा के आया था। लेकिन कोई स्पेशल चीज़ बनती है ना तो उसको ज़बरदस्ती खिला देते हैं कभी कभार। खाना वाना तो नहीं देते, मतलब रोटी सब्जी हो तो सिंपल तो क्या खिलाओ, लेकिन कभी स्पेशल चीज़ तो खिला ही देते हैं। और यहाँ हो गई ढोकली रेडी, तो अब इनको लगा देते हैं थाली में। और सलाद वलाद भी काटा था मैंने बाद में, लेकिन वो तो वीडियो में आया ही नहीं है। तो जी आ जाओ आप भी दाल ढोकली खाने के लिए हमारे साथ में, फैमिली में एंजॉय करने के लिए। अब इनके ऊपर डाल देते हैं खूब सारा घी, देसी घी है। खूब सारा खाओ कम खाओ वो तो अपनी इच्छा है, कैसा भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ही खाना है। नहीं जी, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, जिसको जितना पसंद हो उतना ही खा सकते हैं। तो यहाँ मैं रख देती हूँ। और आवाज़ भी लगा दी थी मैंने राहुल भैया को कि वो भी आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, क्योंकि वो शायद खाना खा के आए थे, तो फिर बड़ी मुश्किल से बुलाया मैंने। और यहाँ हम खा रहे हैं खाना। ये देखिए सिर्फ इतना सही बचे हैं, सारे फिनिश हो गए हैं, क्योंकि बने ही इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे मैं आपको क्या बताऊँ, सच में बहुत ही टेस्टी थे। पर वो तो टेस्टी थे, लेकिन अब एक काम सबसे बड़ा है, वो है देखिए मेरे को कम से कम आधा घंटा लगेगा ये बर्तन साफ़ करने में। ये बहुत गंदा काम है, कुछ भी बनाओ क्या, मतलब बर्तन इतने हो जाते हैं कि पूछो ही मत। देखते हैं अब 11 बज गए, किट्टू को रेडी करूँ कि पहले बर्तन साफ़ करूँ, देखते हैं अब। चलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, पा कर दो। मेरे पानी करोगे? लगा दिया ना, बॉडी लोशन ले, पा करो। इधर बाय बाय। बाय बाय। जो तो जी टाइम हो रहा है 1 बजे, और घर मेरा पूरा क्लीन हो गया है। आज ना किसी का फ़ोन आ गया था, मतलब मेरी फ्रेंड का, तो बातों बातों में मैंने झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब हो गया है। अब चलते हैं बाथरूम में। तो बाथरूम में मेरे, आप देखते होंगे हमेशा कि ये मशीन में ही धोती है कपड़े, तो जी ऐसा नहीं है, कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं हाथ से भी धोती हूँ। तो हमेशा तो मैं क्या है नहाती हूँ सुबह, तो उसी टाइम धो देती हूँ, लेकिन अब सर्दी आ गई है, तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ठंड लगती है सुबह, इतनी ठंड लगती है, तो मेरे से है ना आप कपड़े नहीं धुलते हैं सुबह जब मैं नहाती हूँ। बस ऐसे ही नहा नुहा के निकल जाती हूँ। जो कपड़े रहते हैं मुझे हाथ से धोने के, वो मैं बाद में धोती हूँ। और आप देख सकते हो ये मेरे गेरीज के कपड़े, मेरे हस्बैंड जी के, बहुत ही गंदे हो जाते हैं 3 या 4 दिन के अंदर ही। तो इनको रात को गर्म पानी में गला के रखती हूँ मैं, मतलब सरफ डाल के, तो ये सुबह मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं। और किट्टू की स्कूल की ड्रेस, हाँ जी, तो वही मुझे हाथ से धोना पड़ता है। चलो फिर नाना लो, फिर ये सब हाथ अलावा पानी भी रखो, फिर आप एक ड्रेस है टे कई 10-15 थोड़ी है के ऊपर खाई वो नाना रखो पहले के रोई रो के नाना रोई रो। देखो यहाँ देखो अतरो मेल निकली, अतरो मेल निकली, बस नहीं कर दी वो नाना ना हां जुलो दाई तो आएगी 5 मिनट गए बाकी।
मुझे बोलने आए हस्बैंड जी कि चेरी उठ गया है, उसको है ना मैंने बाहर झूला डाल के सुला दिया था धूप में थोड़ी देर, सर्दी है अंदर ठंड लगती है तो बाहर ही सुला दिया था, तो वो उठ गया था, तो वही बोलने आए थे हस्बैंड जी। तो वो चलो बाथरूम को भी साथ ही साथ साफ़ करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही काला हो जाता है सफ़ेद सफ़ेद टाइलों पे, अगर सूखने के बाद साफ़ करो ना तो हो नहीं पाते, इसीलिए मैं गीले गीले में थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ। बाकी अच्छी क्लीनिंग तो मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। और यहाँ बचे कुचे कपड़े डालने आ गई हूँ मशीन में, अब डाल देती हूँ। चेरी को भी लेके आ गई हूँ ऊपर ही। और इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। और ढोकले की रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना मज़े में रहिए, मस्त रहिए और लाइक करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।